हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी वेट। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा में, और यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स में। और बात करते हैं सेल साइज़ की, तो जो सेल साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल का वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल 10 to 100 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन होता है वो नेकेड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है विथ न्यूक्लियर एनवेलप। अगर डीएनए की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं विथ हिस्टोन प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है वो नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील क्या होते हैं, जैसे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे ऑर्गेनील यूकैरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम भी मिलता है, लेकिन वो आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और सेल वॉल की बात की जाए तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता। तो जब पाया जाता है तो या तो वो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो वेरिएशन दिखाया जाता है उसमें, जैसे कि सेलुलोज प्लांट में होता है और काइटिन फंजाई में होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लाज्मिड्स की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में यूजुअली प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सर्कुलर प्लाज्मिड आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नज़र आएंगे और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। सेल डिवीजन की बात किया जाए तो इसमें बाइनरी फिजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें ए माइटोसिस होता है, जिसमें कि स्पिंडल फाइबर वगैरह नहीं बनते, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस प्रॉपर स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं। और जीन की बात की जाए तो नॉन स्प्लिट जीन पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें कि इंट्रॉन्स नहीं होते, केवल एक्सॉन्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसमें साथ साथ होता रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन प्रोकैरियोट्स में मिलती है, क्योंकि एक साथ एक ही डीएनए पे कई राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं। ये कंडीशन आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगी, जबकि यूकैरियोट में पॉलीराइबोसोम कंडीशन नहीं पाया जाता। फ्लैजेला की बात की जाए तो यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स का फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूलर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसमें आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि सारी जितने ऑर्गेनील हैं वो एक अलग मेम्ब्रेन में होते हैं, तो वो कंपार्टमेंट जैसा क्रिएट करता है। ये आपको यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं मिलेगा। और प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम्स पाए जाते हैं। मीजोजोम्स का मतलब इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, तो म्यूजोजोम ही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। यूकैरियोट्स में कोई मीजोजोम्स नहीं पाए जाते। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें आपको प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में आपको सेल साइटोस्केलेटन मिलेगा, लेकिन यूकैरियोट में जो साइटोस्केलेटन होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, सेल साइटोस्केलेटन। मीजोजोम्स जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें सेल वेरिएशन बहुत मिलता है, जैसे कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, सेंट्रल वैक्यूल, और जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है और वो सेंटर में नहीं होता।
अगर डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये एक अच्छा डायग्राम आप दिखा सकते हैं। इसमें आप पहले सेल 3 लेयर बना के एक सेल एनवेलप दिखा सकते हैं, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आप मेन जीनोम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो ये नेकेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, सर्कुलर होता है। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड के रूप में आप दिखा सकते हैं। मीजोसोम्स आप शो कर सकते हैं। फ्लैजिला और पिलाई दिखा सकते हैं। इसमें फ्लैजिला और पिलाई सरफेस अपेंडेज के रूप में होता है। पॉलीसोम कंडीशन यानी कि एक ही राइबोसोम में ढेर सारे, एक ही डीएनए में ढेर सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं, ये भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप इंक्लूजन बॉडी दिखा सकते हैं, जो कि फूड स्टोरेज के काम आता है। अगर यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आ गया, तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा एक न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियोलस, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियोलस, इसमें जो कि डीएनए नेकेड नहीं होता। फिर इसमें सेंट्रोसोम मिलेगा, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। फिर आप क्रोमैटिड मटेरियल दिखा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दिखा सकते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। पेरोक्सीसोम आप दिखा सकते हैं। न्यूक्लियस में आप पोर्स दिखा सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आप शो कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीज़ें आप शो करके एक अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।